ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट केस पे कि टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस क्यों क्रिएट करते हैं, रीज़न क्या है, टेस्ट केस कैसे होते हैं क्रिएट करना और क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज टेस्ट केस, है क्या टेस्ट केस। अब एक बात बताओ मुझे, कल की डेट में लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको फ्लिपकार्ट की जो लॉगिन फंक्शनलिटी है इसको टेस्ट करना है, ठीक। अब आपने इसमें लॉगिन किया, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, तो आप तो यही बोलोगे कि भाई टेस्टिंग पास है, सही चल रहा है वो, ठीक है। आपने डन कर दिया कि मैंने इसको टेस्ट किया, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया। लेकिन जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया ये हमारा, तो उसमें आप जो आपने टेस्ट किया, आपने तो बोल दिया कि लॉगिन हो गया, अभी लाइव हो गया आपके बेस पे, आपको पता है जो Q&A बोल दिया तो लाइव कर देते हैं, तो ये लाइव हो गया। अब लाइव होने के बाद में जब हमने क्लाइंट को रिलीज कर दिया तो क्लाइंट साइड से ये इशू आया कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट इस पर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एंड में तो आपके हाथ से निकला है, तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि आपने जब ये लॉगिन किया था चल रहा था, आप कह रहे हो, बट जब क्लाइंट इसको चला रहा है तो नहीं चल रही है ये फंक्शनलिटी, तो उस केस में आप क्या जवाब दोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे आप इस चीज़ को कि जब आपने टेस्ट किया था तो ये सही चल रहा था, कैसे जस्टिफाई करोगे। किसी के पास कोई आंसर कि कैसे जस्टिफाई करोगे। जो हम टेस्ट केस लिख जब रहे हम हैं एक एक जैसे कि जब हम टेस्ट को वेरीफाई करेंगे हाँ यूजर लॉगिन पासवर्ड को, तो हम उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे ताकि हम टेस्ट केस जो हमारी वो है टेस्ट के डिजाइन डॉक्यूमेंट्री है, सारे डॉक्यूमेंट्री है उसमें, ताकि फिर उसको कंटिन्यूसली अपने पास प्रूफ रखें, ताकि हमने वेरीफाई किया, हमने लॉगिन किया और ये लॉगिन उसके बाद हमने पास आउट किया। ओके ओके, और कोई, हाँ प्रदीप सर आप बता रहे थे कुछ। हाँ सर वही स्क्रीनशॉट ही बोल रहा था मैं भी। ठीक है, और कोई, ठीक है मैं बताता हूँ अभी ना हमारा क्या बोल रहे हो कि जो वो अकाउंट वो लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं वो अकाउंट क्रिएटेड भी है या फिर नहीं, और पासवर्ड वगैरह वो सही से यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें भी चेक करनी होंगी। अब मैं बताता हूँ, आप लोग भी ठीक हो कहीं ना कहीं, जो आप बता रहे हो ये भी ठीक हो आप, ठीक है। उससे पहले ना मैं एक ये यहाँ पे हमारे बैच में एक ऐड है कि गेस्ट यूजर के नाम से, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक नाम आ रहा है गेस्ट यूजर, तो प्लीज आप क्या करो कि अपने आईडी बना लो, जिसका भी ये गेस्ट यूजर है आप अपनी आईडी बना लो स्काइप पे, देन आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, सो दैट मुझे नाम दे तो वो बेटर रहेगा। वो गेस्ट यूजर से ज्वाइन मत किया करो कोई भी, वो सिर्फ लिंक आपको दिया गया था ज्वाइन करने के लिए, आपने अभी क्या किया होगा डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करा है। आप क्या करो कि अपनी स्काइप पे आईडी बना लो, तब इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाओ, तो आपका नाम यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है ना। तो गेस्ट यूजर से ना ज्वाइन करके ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन किया करो ग्रुप से, आपको डेली बेसिस पे कॉल आएगी, आपके 9 बजे आपको डेली कॉल आएगी, ठीक है। तो वो है ये इसका तरीका। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, हमारा टेस्ट केस हम क्यों बनाते हैं इस उस केस में हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम क्या करते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं, टेस्ट केस में हमारा क्या होता है कि वो सारी कंडीशन जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उस फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए वो सारे स्टेप्स मेंशन करते हैं, प्लस उसका स्क्रीनशॉट, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया स्क्रीनशॉट के बारे में, प्लस हम उस फंक्शनलिटी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम उसमें एक शीट बनाते हैं। टेस्ट केस जो बनते हैं हमारे एक्सेल पे भी बनते हैं, गूगल शीट पे भी बनाते हैं, और एक हमारे पास टूल होता है टेस्ट रेल, उसमें भी बनते हैं। बट 10% कंपनियों में टेस्ट रेल में बनते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 90% कंपनी में हमारे उस एक्सेल पे बनते हैं। तो आप सिंपल एक्सेल के साथ जाओ, हम एक्सेल के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको ये बोलना कि मैं एक्सेल में टेस्ट केस बनाते हैं, शीट बनाते हैं, ठीक है। अब उस शीट का कुछ एक फॉर्मेट भी होता है, उसका अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि टेस्ट केस का मेन चीज़ होती है, अभी मेन मोटिव हमारा टेस्ट केस का। तो टेस्ट केस में हम ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो जब अगर कल की डेट में कुछ इस तरीके का कोई इशू आता है तो हम वो टेस्ट केस जो हमने बनाए होते हैं वो शोकेस करते हैं, किसको,
अपना जो भी हमारा स्टेक होल्डर होगा या जो भी हमारा लीड या जो भी मैनेजर होगा जो हमसे क्वेश्चन कर रहा होगा उसको कि जब मैंने टेस्ट किया था तब ये फंक्शनलिटी मेरी परफेक्ट चल रही थी, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये स्टेप्स मैंने फॉलो करे थे और ये डेटा यूज किया था टेस्टिंग करने के लिए, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, जो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज किया था वो भी बताना है कि हमने ये चीज यूज की थी। तो वो सारी चीजें हमारी मेंशन होती हैं एक शीट में जिसको बोलते हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। चलो अभी समझते हैं व्हाट इज टेस्ट केस। तो सिंपल, टेस्ट केस इज अ स्टेप्स which is followed to test the application या सॉफ्टवेयर। वो टेस्ट केस होते हैं हमारे। ठीक है, चलो ये तो वही कहानी टेस्ट केस की यहाँ पे बनी। अब देखते हैं कि बनाते कैसे हैं टेस्ट केस। एक फॉर्मेट की अभी मैं जो बात कर रहा था उस पे चलते हैं। कहाँ गया फॉर्मेट हमारा, अभी तो ओपन था यहाँ। ये ठीक है, अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखो कैसे टेस्ट केस बनाते, उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है एक TC ID यानी टेस्ट केस ID। उसके बाद में हमारे आते हैं स्टेप्स। उसके बाद में जब स्टेप्स टेस्ट केस ID हुआ, टेस्ट केस के बाद में स्टेप्स हुआ, स्टेप्स के बाद में होता है हमारा टेस्ट डेटा। ठीक, उसके बाद में हमारा होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद में हमारा होता है एक्चुअल रिजल्ट। उसके बाद में हमारा आता है स्टेटस। ठीक, उसके बाद में स्टेटस के बाद में हमारा आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के बाद में हमारा आता है रिमार्क। इफ एनी, अगर कोई रिमार्क है तो वो रिमार्क हम इसमें डालते हैं। ठीक, ये हमारे बनते हैं, इस तरीके से होता है हमारा फॉर्मेट। ठीक, अब हम बनाते हैं जरा किसी का टेस्ट केस। जैसे अभी मैंने बात कर रहा था मैं आपसे फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के ही टेस्ट केस बनाते हैं पहले। ठीक है, फ्लिपकार्ट के यूजर नेम और पासवर्ड के। तो सिंपल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो चलते हैं अपने वहीं टेस्ट केस पे। सबसे पहला टेस्ट केस वो हमारा TC001 यानी ये टेस्ट केस ID हो गई जिसका TC001 है। स्टेप्स टू लॉन्च दी URL, ये स्टेप हमने जो फॉलो किया, क्या किया हमने, URL को लॉन्च किया। URL लॉन्च इन द सेंस जो उसका www.flipkart.com है उस URL को ब्राउजर पे पेस्ट किया और मतलब लॉन्च किया, ब्राउजर में ओपन किया, दैट इज अ स्टेप्स। ठीक है, तो ये हमने स्टेप है वो जो हमने फॉलो किए। उसके बाद में हमारा आता है टेस्ट डेटा कि टेस्ट डेटा हमारा क्या है। टेस्ट डेटा क्या हुआ, जो टेस्ट डेटा उसे बोलते हैं जिस डेटा को हम यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी हमने जो उस URL को लॉन्च करा के हमने देखा कि जो URL है वो एक्चुअल में लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो रही है या नहीं, वो कैसे देखा, क्या यूज किया, उसके लिए हमने उस एप्लीकेशन का URL। तो यहाँ टेस्ट डेटा हमारा होगा उस एप्लीकेशन का URL। ठीक है, ये www.flipkart.com दैट इज द एप्लीकेशन का URL, इसको हमने यूज किया। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा इस केस में टेस्ट डेटा का हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा कि लॉगिन पेज शुड बी डिस्प्ले। देखो किस तरीके से होगा, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, हम नए ब्राउजर में गए, पेस्ट किया, एंटर किया। ठीक है, तो देखो ये खुला, तो लॉगिन पेज एकदम क्या खुल करके आया हमारे पास, लॉगिन पेज। तो शुड भी लगेगा हमेशा एक्सपेक्टेड में, ये ध्यान रखना।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन पेज शुड बी डिस्प्ले, लॉगिन पेज शुड बी डिस्प्ले। अब ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब बात करते हैं एक्चुअल रिजल्ट की। भाई एक्चुअल कब आएगा, जब आप एग्जीक्यूट कर दोगे, वो सेम काम आप एग्जीक्यूट कर दोगे तब आपका आएगा एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, तो अब एक्चुअल रिजल्ट की बात करते हैं। तो एक्चुअल होगा आपका कि इट इज, ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ, इट इज एज पर एक्सपेक्टेड। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल रिजल्ट हो गया। फिर आता है हमारा स्टेटस। स्टेटस हमारा क्या होगा कि अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों मैच करेंगे तो स्टेटस ऑलवेज हमारा पास होगा, अदरवाइज स्टेटस ऑलवेज हमारा फेल होगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच करते हैं तो स्टेटस हमारा पास होता है, अदरवाइज स्टेटस हमारा फेल होता है। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा टेस्ट केस बनाने आने चाहिए। अदरवाइज ये समझ लो कि अगर टेस्ट केस हमें बनाने नहीं आते तो बेकार है फिर हमारा टेस्टिंग में भी होना। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ यही है टेस्ट केस। ठीक है, तो ये हमें आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होता है, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए आप एक टूल मैं आपको बता देता हूँ, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस टूल को, एक टूल होता है हमारा मतलब लाइट शॉट, अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना। अगर कोई यूज़ कर पा रहा है ठीक है, अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको URL बनाना है किसी भी स्क्रीनशॉट का तो ऐसे बनाते। लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का अपलोड पे क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से यहाँ पे अपलोडिंग चल रही होगी। ये अब ये URL बन गया, कॉपी कर लिया। तो सेम URL को आप सिंपल सा उसमें यहाँ पे उस URL को पेस्ट कर दोगे। इस URL के थ्रू आपके जो स्क्रीनशॉट होगा उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा। कैसे, सिंपल जाएगा ब्राउज़र में, ये URL पेस्ट कर दे, ये ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आएगा, ये आ गया ना स्क्रीनशॉट, जो मैंने उसको स्क्रीनशॉट काटा है वो ये आ गया। आपको डाउनलोड करना है तो कैसे करोगे, मैं URL आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ से जैसे ये URL ओपन करोगे तो यहाँ से डाउनलोड लाइट शॉट फॉर फ्री आ रहा होगा, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपका। मैं शेयर कर देता हूँ, ये चाहो तो ये आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट का मैटर सोल्व। फिर बात करते हैं हम रिमार्क की। रिमार्क क्या होता है, ठीक है, जो मैंने एक डाला था कि रिमार्क का, मैंने डाला था ना कि रिमार्क होता है। तो रिमार्क इफ एनी, अगर कोई रिमार्क है, एडिशनल कमेंट है आपकी, तो वो यहाँ पे रिमार्क डाल दोगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, रिमार्क हमें डालने की ज़रूरत है नहीं। अगर है कोई एडिशनल कमेंट देन आप डाल दोगे, अदरवाइज नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिमार्क का ऑप्शन। ठीक है, इसकी जरूरत, अभी हमारे पास कोई रिमार्क नहीं है तो नहीं डाला। तो ये आपका बनता है फर्स्ट टेस्ट केस। किसी को कोई डाउट इस टेस्ट केस में, कैसे बना, क्या हुआ, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो भाई बताओ। आपको बनाने हैं भाई टेस्ट केस, और यही काम है मैनुअल टेस्टर का, टेस्ट केस बनाना। तो भाई आईडी make sure कि आईडी आना सर जैसे चाहिए। 1 है। हेलो, हाँ हाँ हम पहले नंबर का केस कर रहे हैं इसलिए TC001 लिखा है इधर। हाँ, पहला टेस्ट केस कर रहे हो TC001, दूसरा टेस्ट केस करोगे TC002, तीसरा करोगे TC003। अच्छा 001। हाँ 001, 003, 004, 005 इस तरीके से चलता रहेगा। और फिर बाद में 1 0 कम होती जाएगी जैसे जैसे डिजिट बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये एक सिंपल फॉर्मेट है, आप चाहो तो 1 2 3 लिख दो सीरियल नंबर, बट ये नॉर्मली जो यूजुअली फॉर्मेट फॉलो होता है वो ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे। अच्छा, आपने 001 लिखा ना इसलिए थोड़ा। हाँ ओके सर एक बार जरा इसको दोबारा से एक बार समझा दीजिए प्लीज, स्टार्टिंग से ही स्टेप से स्टार्ट दोबारा से एक बार प्लीज ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझाता हूँ। देखो ये क्या है, टेस्ट केस का एक फॉर्मेट है जो फॉलो हो रहा है। ये हर कंपनी में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, एक आध चीज़ एडिशनल हो सकती है, बट जो मैं यहाँ पे लिखवाए हैं टेस्ट केस के स्टेप्स, जो भी कॉलम या आप टेस्ट केस आईडी, स्टेप्स, टेस्ट डेटा, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है आप जिस कंपनी में जाओ या किसी और कंपनी में कुछ और एक और एड ऑन फील्ड हो रही हो, एक दो और एड ऑन हो, वो आपको मिल जाए, लेकिन ये तो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप जब इंटरव्यू दोगे, कोई पूछे आपसे कि ये फॉर्मेट, तो आप यही फॉर्मेट बनाओगे, आप बोलोगे कि मेरी कंपनी में ये फॉलो हो रहा है,
आपके यहाँ पे जो फॉलो होता होगा मैं वो फॉलो कर लूँगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेस्ट केस के फॉर्मेट वो कुछ भी हो सकता है अलग अलग, आपको यही पता होना चाहिए, दैट्स इनफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम हर एक चीज़ की। पहले मैंने लिखा है TCID। TCID है हमारा क्या, टेस्ट केस ID, इसकी फुल फॉर्म है TC की टेस्ट केस ID। तो इसमें हम एक तरीके से सीरियल नंबर की तरह टेस्ट केस चला रहे हैं। टेस्ट केस मतलब TC001, TC002, TC003, ये एक पूरा सीक्वेंस चला रहे हैं हम। ये है हमारी टेस्ट केस ID। बोलो, ठीक। फिर हमारी बात करते हैं भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो थोड़ा सा लाउडली बोलो तो मैं समझ पाऊंगा। नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स क्या होते हैं, जो भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी फंक्शनलिटी को या कुछ भी टेस्ट करने के लिए, उन स्टेप्स को लिखते हैं। तो हमने क्या स्टेप फॉलो करा, सिंपल सा एक यूआरएल जो अपने पास था उसको लॉन्च कराया ब्राउजर में, ब्राउजर ओपन किया और वहां पे यूआरएल को लॉन्च कराया। वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू लॉन्च द यूआरएल। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, जो एकदम समझ में आ जाए, ऑप्टिमाइज तरीके से है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा दैट मीन्स वो डेटा, जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, दैट इज अ टेस्ट डेटा। किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट डेटा कहलाता है, ठीक। तो हमने वो डेटा यहाँ पे डाल दिया। हाँ जी, टेस्ट डेटा में हमें यूआरएल कॉपी करके ही डालना होता है या फिर कुछ हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ अलग होता है? भाई देखो, अभी इस केस में जो हमने यहाँ पे स्टेप परफॉर्म किया, उस केस में जो आप डेटा यूज कर रहे हो वो सिर्फ यूआरएल यूज कर रहे हो, इसीलिए हमने डाला है ना। लेट सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लेट सपोज आप ये लॉगिन पेज वेरीफाई करना है, मतलब आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। तो इस केस में टेस्ट डेटा क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। जो यूजर नेम और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे फिल कर रहे हो वो आपका टेस्ट डेटा है, क्योंकि उसके थ्रू आप इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने जा रहे हो, समझ रहे हो। तो उसको हम टेस्ट डेटा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टेस्ट डेटा। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब जो हमने स्टेप परफॉर्म किया है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज शुड बी डिस्प्ले। जो लॉगिन पेज है वो हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। जब हमने यूआरएल लॉन्च किया तो सबसे फर्स्ट में हमें लॉगिन पेज आ रहा था ना डिस्प्ले होके, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। I'm sorry to interrupt. So like अगर हम पेमेंट वाला मेथड चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी हम पेमेंट मेथड यूज करेंगे वो टेस्ट डेटा हो जाएगा हमारा, जो भी वो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी प्रोवाइड करेंगे। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। थैंक यू सर। हर्ष जी, हेलो। हाँ हाँ बोलो। हर्ष, अगर जैसे उन्होंने बताया कि पेमेंट का यूज होगा वहां पर, अगर हम पेमेंट को टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट डेटा में क्या डाला जाएगा, यहाँ पर क्या पड़ेगा एग्जांपल? हाँ, टेस्ट डेटा में आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई एड्रेस होगा जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया, आप जो टेस्ट करोगे तो उसके लिए आपको कोई यूपीआई आपको यूपीआई या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स तो चाहिएंगी ना, तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे। तो जो यूपीआई और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपने डाला डेटा, वो उसको टेस्ट करने के लिए उसको आप टेस्ट डेटा में डालोगे, उसको एज अ टेस्ट डेटा ट्रीट करोगे। नहीं, उसमें तो हर्ष ये होगा ना कि वो तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हो सकती है ना, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट होगा या इंटरनेट बैंकिंग होगी, तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे क्या? नहीं, सबके लिए अलग अलग टेस्ट के, वो सबके लिए अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे। अगर आप यूपीआई से चेक करो तो यूपीआई के लिए अलग बनेगा, आप डेबिट कार्ड से चेक इंटरनेट करो बैंकिंग का अलग बनेगा। बिल्कुल, हर किसी का अलग अलग बनेगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग का टेस्ट केस बना है, तो यहाँ पर टेस्ट डेटा में क्या डाला जाएगा? अगर इंटरनेट बैंकिंग का है तो टेस्ट डेटा में वो बैंकिंग जो भी आपने यूज किया होगा बैंकिंग लिए, कस्टमर आईडी जो भी व्हाटएवर जो भी है वो डेटा डाला जाएगा यहाँ पे। एग्जांपल कैसे डालेगा वो, यहाँ पर क्या क्या पड़ेगा? नेट बैंकिंग के थ्रू कराया आपने तो नेट बैंकिंग के लिए कस्टमर आईडी होती है आई थिंक, ओके। है ना। नहीं तो बेटा मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। डालोगे
जाओ चलो, लाइट आ गई। 10 मिनट रुक जा, लाइट बंद करो और सो जाओ। 10 मिनट में आता हूँ। टेस्ट डेटा में सर हेलो 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 हर्ष हाँ, टेस्ट डेटा में वही डालोगे आप, जो भी डेटा आप यूज करो। लाइक अभी यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो कस्टमर आईडी आपका टेस्ट डेटा होगा। तो एक बार चलो नेक्स्ट टेस्ट केस में एक बार दिखा देना उसको डाल के ना, कैसे डालते हैं। हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, TC00। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ हाँ सर मैं प्रियरंजन बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली एक चीज मैं पूछा थी, जैसे TC ID है, TC ID ये क्या मतलब 001 ये कोड है ना हमारा, या क्या है? मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर इतना ही होंगे? ये टेस्ट केस की आईडी है, लाइक सीरियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं हम इसको। अच्छा 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 सर, तो ये आईडी हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आगे से मतलब ये आएंगे? खुद करना है, खुद करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ओके थैंक यू। एक मिनट देना जरा। सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, तो उसकी जगह अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको टेस्ट डेटा और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी टू वेरीफाई द लॉगिन, या हम लॉगिन वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहे हो, टू एंटर द यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम एंड वर्ड। ठीक है, ये आपने डाला क्या, वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड आपने एंटर किया, किसमें, जो हमारी फील्ड है यूजर नेम एंड पासवर्ड की। अब यहाँ पे टेस्ट डेटा क्या होगा, जो भी आपने लेट सपोज यूजर नेम जो आपने एंटर किया वो था आपका हर्ष, ये यूजर नेम है, और पासवर्ड जो था आपका हर्ष @123, जो आपने वहाँ पे एंटर किया लॉगिन करने के लिए, जो लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए, इस वाले लॉगिन फंक्शनलिटी को। यहाँ पे आपने हर्ष डाला और यहाँ पे हर्ष @123 डाला। तो जो इसके लिए आपने टेस्ट किया, जो यहाँ पे डाला आपने वो डेटा, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे टेस्ट डेटा। वो हमारा क्या हो गया, टेस्ट डेटा। अब एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी भाई, जब वैलिड डाला तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि लॉगिन हो जाना चाहिए। तो सिंपल लॉगिन शुड बी डन, ये आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई। अगर ऐसा ही हुआ आफ्टर एग्जीक्यूशन, मतलब जब आपने सेम यही काम करके देखा एप्लीकेशन पे ऐसा ही हुआ, तो आप लिख दोगे इट इज एज पर एक्सपेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दैट मीन्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा हमारा, कि ये आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेड, इट इज लॉगिन नॉट डन, कुछ भी जो भी आपको एक सूटेबल कमेंट लगे वो आप यहाँ लिख दोगे, और स्टेटस उसका हो जाएगा फेल। अदरवाइज स्टेटस रहेगा उसका पास। अगर दोनों मैच करते हैं तो स्टेटस ऑलवेज पास रहेगा, और अगर दोनों मिसमैच करते हैं तो स्टेटस ऑलवेज फेल रहेगा। अभी समझ आया जी? हर्ष क्लियर है जी, क्लियर। जी जी बोलो हेलो सर। हर्ष। हाँ बोलो सर। हर्ष मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब आप टेस्ट डेटा दे रहे हो ना यूजर नेम के लिए, तो यूजर नेम तो आप अभी हर्ष दे रहे हो, तो यूजर नेम तो कोई भी हो सकता है। हाँ, कुछ तो भी हो सकता है। उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना कि इतने अल्फा होने चाहिए, इतना स्काई कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो डिफाइन करना यहीं पर होता है वो? नहीं, वो चीज़ अलग है। जो इतने अल्फा होने चाहिए वो पासवर्ड में होता है। जब हम एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जब आप नया पासवर्ड जनरेट करोगे तब होगी ना वो कंडीशन। तो अब तो यहाँ पे ये है कि आपका क्रिएट हो चुका है, ये प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि आपने पहले से ही आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन जब आप न्यू साइन अप करोगे, नया यूजर बनाओगे, तब उस केस में ये कंडीशन बनती है कि आपको वहाँ पे कि इतने न्यूमेरिक, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर ये सब करना। ये आपने बाय डिफॉल्ट डाल दिया इसके अंदर? हाँ, ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि लेट सपोज आपका फ्लिपकार्ट पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड पहले से ही बना है, तो मैं आपका यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये सिर्फ हमें टेस्ट डेटा इसलिए दिखाना होता है कि जब हमने टेस्ट किया तो वो कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड था जिसपे लॉगिन हुआ। कई बार क्या होता है कि मैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड से तो लॉगिन कर पा रहा हूँ,
बट आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन, शायद आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो, आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर। तो ये इसीलिए हम यहाँ टेस्ट डेटा डालते हैं कि जब हमने टेस्ट किया था तो क्या डेटा हमने यूज किया, वो भी चीज हम यहाँ पे डालते हैं, सो दैट कि हम इन फ्यूचर क्लियर रहें, अपना सेफ साइड खेलने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो। अच्छा, ये आपने एक टेस्ट डेटा बनाया जो हर्ष नाम का एक बंदा है उसके अंदर एक एंटर करा दिया हाँ, और टेस्ट कर लिया। अब आप जब एक नया जो लॉगिन करवाओगे उसके लिए एक अलग टेस्ट केस लिखा जाएगा। हाँ, वो उसके अगर आप नया यूजर क्रिएट करोगे तो उसके लिए तो ये वाली फंक्शनलिटी होती है ना, क्रिएट एन अकाउंट। अगर मेरा अकाउंट नहीं है इस पे तो ये फंक्शनलिटी यूज करूंगा ना मैं, क्रिएट एन अकाउंट की। तो यहाँ भी एक टेस्ट केस बन जाएगा ना इसके अंदर भी? हाँ, यहाँ भी एक टेस्ट केस बनेगा, वो तो अलग से टेस्ट केस बनेगा ना इस हाँ, वो फंक्शनलिटी अलग अलग बनेगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल वो अलग बनेगा हर एक चीज के लिए। अगर फॉरगेट पासवर्ड भी करोगे आप, फॉरगॉट पासवर्ड टेस्ट केस बनाएगा तो इसके लिए भी अलग टेस्ट केस बनेगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस बनेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेस्टिंग होगी, ऐसा माना जाए। करेक्ट। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, टेस्ट केस में टेस्ट डेटा क्या है, या कोई सी भी ऐसी फंक्शनलिटी समझ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हर्ष, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, परफेक्ट आ रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन का पॉपअप ओपन हो गया, अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रहा तो उसका भी टेस्ट केस बनेगा? बिल्कुल बनेगा, वो फेल होगा टेस्ट केस अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, वो भी बनेगा, सब हर एक चीज का टेस्ट केस बनेगा। आप जो भी स्टेप परफॉर्म करोगे एप्लीकेशन पे, चाहे वो एक छोटा स्टेप हो, बड़ा स्टेप हो, कुछ भी हो, एक सिंगल क्लिक का भी टेस्ट केस हमारा बनेगा, वो मेंशन होना चाहिए आपके टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में। बट वो इस तरीके से मेंशन होना चाहिए कि कल की डेट में अगर कोई भी आपके टेस्ट केस रीड करे तो उसे अंडरस्टूड हो कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो इस केस में, है ना। ठीक है सर, इसमें क्लियर है कि जो भी हम स्टेप में यूज करेंगे, जो भी हम स्टेप में यूज करें, लेकिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो टेस्ट डाटा में उसी स्टेप का ही डाटा आएगा जो हमने उसमें यूज किया है। परफेक्ट, बिल्कुल वही आएगा। हेलो सर, गवर्नमेंट हमें मिलता है वो हमें फिर जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं उसी से मिलता है, या फिर ये हमें खुद ही बनाना पड़ता है? देखो, हमें मिलता है, डमी मिलता है सब कुछ। अब मैं अगर एग्जांपल लूँ, लाइक सपोज फ्लिपकार्ट आपको टेस्ट करना है तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट के लिए आपको देंगे वो बना के। भाई आप अगर उस फ्लिपकार्ट पे टेस्ट करने लगोगे अपना कैसे बना पाओगे, क्रेडिट कार्ड डमी कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना आप। तो वो कुछ इस तरीके का बना करके देंगे आपको कि क्रेडिट कार्ड होगा डमी, वो आपको देंगे, डेबिट कार्ड डमी होगा वो आपको भी देंगे, है ना। डमी चीजें देते हैं, वो डमी होता है वो सब, उसके थ्रू हम टेस्ट कर पाते हैं। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन था। बिल्कुल सर, ये जो टेस्ट केस होता है ये हमें खुद प्लानिंग करनी होती है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो करके देते हैं सर? नहीं, कोई करके नहीं देता, टेस्ट केस हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं, टेस्ट केस बनाना हमारा ही काम होता है। ठीक है। और सर, अगर स्टेटस फेल हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा?